देव आपके दीन दीन हो, महाराज आपके दीन दीन हो, गुरुदेव आप महाराज दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण रहने दो, गुरुदेव आपके दीन दीन हो। दीन दीन हो, गुरुदेव आपके दीन दीन हो। दीन दीन हो, हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना, अनुभव सुन लेना, गुरुदेव आपके दीन दीन हो। दीन दीन हो, गुरुदेव आपके दीन 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 हो। दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में नर्तन पाके जिसने भजन नहीं किया, तो नर्तन एक मौका था कि हम भजन करके अपने कर्म को काट दें, लेकिन कर्म काटने के बजाय और भी कर्म लाद लिया अपने ऊपर। शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, कर्म तो लगता है। पाप करेगा तो कर्म लदेगा और पुण्य करेगा तो कर्म लदेगा। पुण्य को भुगतने के लिए आना पड़ेगा और पाप को भुगतने के लिए आना पड़ेगा। पुण्य को भुगतने के लिए जब आएंगे तो बड़े घर में पैदा होंगे, खान पान की सुविधा होगी, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गर्भवास में तो आएंगे, 9 महीना गर्भवास में तो रहेंगे, और चाहे कितना भी सुख सुविधा हो, ये शरीर साथ छोड़ेगा, और जब साथ छोड़ेगा तो इस शरीर को जलाने के लिए 5 मन लकड़ी तो चाहिए। यानी जन्मत और मरत, ये दोनों स्थिति में, वो राजा हो चाहे रंक हो, एक जैसी स्थिति हो। यानी पुण्य करके पैदा हो तो भी और पाप करके पैदा हो तो भी स्थिति तो एक ही है। महाराज क्या समझा रहे हैं, इसके बीच का रास्ता निकालो। आप नर्तन में आए हो तो पाप या पुण्य तो होगा ही होगा, या तो पाप करोगे या तो पुण्य करोगे।
लेकिन ये कर्म हमको लगते क्यों हैं? क्यों लगते हैं? क्योंकि हम इसको अपना मान लेते हैं। अपना मानने से लगता है। पुण्य किसने किया? हमने किया। यज्ञ किसने किया? हमने किया। भंडारा किसने किया? हमने किया। ये आपके खाते में चला गया, पुण्य हो गया, अब इसको भुगतना पड़ेगा। पाप किसने किया? हमने किया। ये किसने किया? सब हमने किया ना। जब आप खुद ही कह रहे हो किसने किया? हमने किया, तो आपके खाते में चला जाएगा। महाराज कहते हैं पाप और पुण्य नर धाय लेवे, पकड़ लेता है अपने से। आदमी को करना क्या चाहिए? अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि शरीर है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पाप करेगा चाहे पुण्य करेगा, करेगा। अब गैस पे खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, और गैस पे खाना बनाएंगे तो जीवाणु तो मरेंगे। आग जलता है ना, इसमें जीवाणु मरते हैं। यही तो बात आती है कि कोई नाक बंद कर लेता है, कोई मुंह बंद कर लेता है कि जीव हत्या नहीं करेंगे। कहाँ तक बचाओगे? खाना नहीं खाओगे? आग पे रोटी नहीं सेकोगे? आग पे रोटी सेकोगे तो करोड़ों जीव मरेंगे। और वही बात है कि जब हम उनसे तटस्थ रहते हैं ना, 4 पुण्य हमें करना चाहिए रोज। क्यों? 4 पाप हमसे होते हैं रोज। 4 पाप हमसे रोज होते हैं। पहला पाप क्या होता है कि हम जो झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाने से कीटाणु मरते हैं। जमीन पे छोटे छोटे ऐसे कीटाणु होते हैं, उनको दिखते नहीं हैं, लेकिन जब आप झाड़ू मारते हो मर जाते हैं। अब ये पाप किसको लगेगा? जब आप आटा गेहूं पिसाने जाते हो, बोरा में भर के गेहूं डालते हो, गेहूं पिसा जाता है, वही आटा आप खाते हो। वो गेहूं के संग में कीड़े मरते हैं, छोटे छोटे जीवाणु मरते हैं। वो पाप किसको लगेगा? और तीसरा, चूल्हा, झाड़ू, चक्की, चूल्हा और ओखरी। ओखरी जानते हैं? पहले धान कूटते थे, अब तो लोग ट्रैक्टर मंगा के कुटवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। एक आदमी बोला कि महाराज चक्की में आटा पीसा जाता है, हम कोई घर में तो चक्कियाँ पीसते नहीं हैं, तो हमारे को पाप क्यों लगेगा? पाप इसलिए लगेगा कि बोरी के ऊपर तो आपका ही नाम लिखा हुआ है। जब आप बोरी ले जाते हो गेहूँ भर के, तो लिखते हो चंद्रमा सिंह, नहीं, यानी ये बोरी किसका है? चंद्रमा सिंह का। गेहूँ किसका पीसा जाएगा? चंद्रमा सिंह का। तो गेहूँ के संग जितने जीवाणु मरेंगे उसका पाप कौन लेगा? चक्की वाला? नहीं। ऐसे किसी ने एक दिन हमको बताया, अभक्ष खाने वाले जब जाते हैं तो कसाई पूछता है कि काटूं? तो हाँ हाँ काटो। फिर पूछता है तो काट रहा हूँ मैं, हाँ काटो। तो काट दूँ? 3 बार पूछता है। और खाने वाला जब कहता हाँ काटो ना, तो वो काटता है। क्या बोलता है बीच में? छुरी और उसके बीच में कसाई कहता है छुरी से कि ना तुम्हार दोस्त ना हमारा दोस्त, खाए वाला का दोस्त, भैया हम तो काट देते। तो अभक्ष खाने वाला ये हत्या खाया कर रहा है कि नहीं? अगर सारे के सारे लोग अभक्ष खाना बंद कर दें, एक भी पशु नहीं काटा जाएगा। रहा है क्योंकि खाने वाले लेने वाले हैं ना, 600-700 रुपया किलो ले रहे हैं, तो क्या होगा? एक पाप ये हो गया। तो पहला पाप हुआ क्या? झाड़ू लगाना। दूसरा पाप क्या हुआ? चक्की। तीसरा पाप चूल्हा। और चौथा पाप ओखरी। बिना पाप किए हम रह सकते हैं क्या? ये 4 पाप बिना किए रह सकते हो? नहीं। तो क्या करना चाहिए? हमें 4 पुण्य रोज करना चाहिए।
एक तो जब हम रोटी बनाते हैं, अब तो गैस पे बनता है, तो भी थोड़ा सा चून आग में डाल देना चाहिए। पहले तो माताएं बहनें छोटा टिक्कर बनाती थी, वो चूल्हे में डाल देती थी। पहले की माताएं बहनें बड़ी ज्ञानी होती थी, उनके हर काम में विज्ञान होता था। आजकल हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ज्ञानी हो गए। किस मामले में हो गए? खाली मोबाइल देखने के मामले में ज्ञानी हो गए। आजकल की औरतों से मोबाइल दिखवा लो, चाहे सब्जी में नमक हो चाहे नहीं हो। अरे नमक तो डाला ही नहीं, ले कहाँ ध्यान था? मोबाइल में। और कहाँ ध्यान था? नहीं। तो पहला पुण्य करना चाहिए हमें, अग्नि को थोड़ा सा चून आटा दान कर देना चाहिए। दूसरा पुण्य क्या करना चाहिए? किसी गाय को रोटी दे देना चाहिए। किसी गाय को, अपने गाय को नहीं। हम लोग अपने गाय को रोटी दे के कहते हैं कि हम तो पुण्य कमा रहे हैं। उसका गोबर आप ले रहे हो, दूध आप ले रहे हो, पुण्य कहाँ कमा रहे हो? किसी आवारा गाय के, आवारा पशु को एक रोटी दान में करना चाहिए, और एक रोटी कुत्ते को, वो भी आवारा। ये नहीं कि जिसको आपने बांध के रखा है। जब आप किसी को दान देते हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि वो आपका रिश्तेदार तो नहीं है ना। वो दान में नहीं आता है, कीर्ति दान में चला जाता है। वो दान कीर्ति दान में जाता है। हम अपनी लड़की को बुलाए, नाती को सोने का जंजीर दान कर दिया। अब क्या कहते हैं? हमने तो अपने नाती को सोने का जंजीर दान किया है, ये दान में नहीं आता। दामाद को अंगूठी दान में किया है, ये दान में नहीं आता। इसके पीछे बहुत बड़ा लोभ और कीर्ति छुपा हुआ है। दुनिया में हमारी महानता हो, इज्जत बढ़े, इसके लिए दान किया। तो दान करे तो पहला चून थोड़ा दान करे अग्नि को, दूसरा दान करे किसी आवारा गाय को जो आपसे मतलब नहीं है, तीसरा दान करे किसी आवारा कुत्ते को, और चौथा कोई संत मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, कोई पुजारी मिल जाए, कोई देवल मिल जाए, तो उनको कुछ करना चाहिए। नहीं मिलता है, दूर है, तो कुछ निकाल के 1 रुपया 2 रुपया रख देना चाहिए। कई जगह हम जाते हैं तो वो पोटली लेके आते हैं, ले महाराज हम 2 रुपया रोज निकालते हैं, 5 रुपया रोज निकालते हैं। इससे क्या होता है? आपके घर में हाड़ी बीमारी नहीं आएगी और चोर नहीं आएगी, चोरी नहीं होगी, वो बरकत का धन हो जाएगा। तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमिरन से, तीनों विधि कल्याण। बोलो राम। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जिसके सुरती शब्द का योग हो गया है, जिसका भजन लग गया है, जिसको सतशब्द जाग गया है, उसको कोई पाप नहीं लगता। जैसे राजा से कोई गलती हो जाए तो राजा को कोई दोष लगता है क्या? नहीं लगता। जो भजनानंदी हैं, जो भजन करते हैं, महाराज कहते हैं उनको कोई पाप नहीं लगता। भजन करने वाले को अब क्यों नहीं लगता है? इसका एक कारण है। भजन करते 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 उनका जो मन है वो निजमन में बदल जाता है। तब उनसे कोई पाप हो या पुण्य हो उसको पकड़ते नहीं। कोई पुण्य हुआ, अरे भाई मनोज जी आपने बहुत बढ़िया रामद्वारा बनवा दिया, और राम जी ने बनवा दिया, मैं क्या हूँ? यहीं का राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। आप लोग भी आनंद ले रहे हो, हम भी आनंद ले रहे हैं। भाई आपने बहुत बड़ा दान किया, हमने क्या दान किया? यहीं का चीज़ यहीं पकड़ा दिया, आप सब भी आनंद लो, हम भी आनंद ले रहे हैं। ये स्थिति जब मन में आ जाती है, सहज भाव की स्थिति आ जाती है, तो उसको पाप या पुण्य नहीं लगता।
क्यों नहीं लगता? सहज वृत्ति में जो कुछ होई ताको आड़ न दीजे कोई। जिसका भजन में मन लग गया है वो कोई चीज अपने ऊपर लेता ही नहीं। पाप हुआ कि पुण्य हुआ पता नहीं, जो राम जी ने करा दिया तो करा दिया। वो कुछ नहीं सीखता ना कुछ करे। माई कहते हैं कि जानतर मानतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई बे। जानतर मानतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई। नाम वेद दर्द नहीं जानू, नाम नहीं जानू। साहिब शरण में तेरे बे, साहिब शरण में तेरे बे। जानतर मानतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई बे। जानतर मानतर अरज सुनो अरसन मुख रहूं, अरज सुनो दुख ताव सब खोवो बे, दुख ताव सब खोवो बे। बिरद तुम्हारो प्रभु ऐसो सुनियो, बिरद तुम्हारो प्रभु ऐसो सुनियो। नारी को नर होवे बे, नारी को नर होवे। जानतर मानतर एक न जानू, झाड़ा न झपाड़ा कोई बे। जानतर जानू, झाड़ा न झपाटा कोई। गज का फंद प्रभु तुम ही काटिया, जम या गज का फंद प्रभु तुम ही काटिया। गज छीन में बाहर लिया बे, छीन लिया बे। सुन जो साहिब समर्थ मेरा, सुन जो समर्थ मेरा। बिरद प्रगट वाकिया बे, बिरद किया बे। जानतर मानतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई। दुखिया का प्रभु सब दुख काटो, दुखिया का प्रभु सब दुख काटो। इमरत बाणी ले भाको बे, के तो दास के पास न मेलो, के तो के बिरद तुम्हारो राखो बे, बिरद तुम्हारो। जानतर मानतर
झपाड़ा कोई दे जंतर झाड़ा न झपाड़ा दास तो प्रभु तुझे पुकारे आन और नहीं माने बे आन और नहीं मान जिन जिन विद प्रभु आद गोसाई जिन जिन विद प्रभु आद गोसाई हरिजन कछु नहीं जाने बे हरिजन कछु नहीं जाने झाड़ा न झपाड़ जानतर मांतर एक न जानू झाड़ा न झपाटा जुग जुग जन की थे सायज कीनी जुग जुग जन की थे सायज कीनी जुग जुग भीड़ पड़ा कहाँ आया बे शिवरा जुग जुग आप पधारे जुग जुग बिरदवा तुझे गाया बे बिरदवा का तुझे जानतर मांतर एक न जानू झाड़ा न झपाटा को जानतर मांतर एक न जानू झाड़ा न कहे सुख राम सुनो हरि मेरी कहे सुख राम सुनो हरि मेरी मोसा मो दिल दीजे बे दिल दीजे बे कामी क्रोधी तोई हूँ तेरा कामी तोई हूँ तेरा सहाय बिरद सुन की जो बे सहाय बिरद सुन की जानतर मांतर एक न जानू झाड़ा न जपा कोई बे नाम वेद दर्द नहीं जानू साहिब शरण में तेरे बे जानतर मांतर एक न जानू झाड़ा न झपाटा कोई बोलो राम। जिसने राम नाम का महामंत्र सीख लिया सिद्ध कर लिया अब उसको छोटे छोटे मंत्र के सिद्ध करने की जरूरत है। जिसके घर में एक बड़ा दरवाजा खुल गया उसको छोटे छोटे दरवाजे खोलने की जरूरत है।
महाराज कहते हैं कि जंतर मंतर एक न जान। छोटा छोटा मंत्र क्या करेंगे, अरे जो राम भजन करता है ना उसके जबान में सिद्धि हो जाती है। इस जबान सिद्ध हो जाता है, जो कह देगा वो अपने आप हो जाएगा, उसको मंत्र करने की क्या जरूरत है। कह दिया ठीक हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन खड़िया पलटन साधु ना हो, भजनानंदी हो तो हो जाता है। भजनानंदी की परीक्षा यही है कि कह दिया जाओ तो ठीक हो जाएगा। अरे अब लोग बड़े आश्चर्य पड़े, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ करो, कह तो दिया ठीक हो जाओ, बात खत्म हो जाता है। क्यों? भजन किया है ना। उसको जंतर मंतर सीखने की जरूरत ही नहीं। जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई बे, नाम भेद दर्द नहीं जानू, साईं शरणे में तेरे बे। एक बार नारद जी किसी परिवार में गए, तो वो परिवार में बड़ी सेवा हुई उनकी, पति पत्नी दोनों थे, खूब बढ़िया सेवा पूजा करे, बड़े खुश हुए। नारद जी बोले बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद। संत का आशीर्वाद मिलता रहे तो इससे बड़ा क्या काम होगा। नहीं और कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं कुछ मांगो कुछ मांगो। जब कुछ नहीं मांगा तब नारद जी के मन में आया इनके घर में कोई बच्चा नहीं है। नारद जी ने सोचा कि देखो तेरे घर में सब कुछ है, कोई बेटा नहीं है, मैं चलता हूँ भगवान विष्णु से पूछ के तुम्हें एक बेटा दूंगा। वो गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी से पूछे कि महाराज एक मृत लोक में गृहस्थी है, बड़ा सेवा है, बड़ा भाव है, वो कुर्सी दे दो, लाके पीछे कुर्सी रखी है, पीछे कुर्सी रखी है, लाके दे दो बैठने। उनको बड़ा भाव है, बहुत प्रेमी है। मेरी एक इच्छा है, आप उनको एक बेटा दे दो। भगवान बोले उनको 7 जन्म में पुत्र का गुंजाइश नहीं, 7 जन्म में पुत्र नहीं हो सकता। नारद जी मुंह लटका के नीचे आगे उन्होंने कहा भाई देखो बुरा नहीं मानना, आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं, और 1 जन्म में नहीं 7 जन्म में नहीं, इसलिए मैं ये वाला वरदान नहीं दे सकता। तो कोई बात नहीं महाराज जी, संतों की सेवा, साधु संतों की सेवा कोई स्वार्थ से थोड़ी किया, ये तो हमारा धर्म है। भाई कहते हैं एक तो साधु की संगति और एक भजन, ये दोनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितना भी दुख आवे, चाहे कितना भी सुख आवे, साधु की संगत नहीं छोड़े और सत्संग नहीं छोड़े, भजन नहीं छोड़े। वो तो भाव के प्रेमी थे, सेवा करते रहे। एक दिन ऐसे कोई फक्कड़ साधु आ गए, फक्कड़ साधु आ गए, उनकी आदत थी सेवा करने की, तो सेवा कर रहे थे, खूब जोरदार सेवा करी, मन प्रसन्न हो गया। बोले है प्रभु इनको बच्चे दे दो, बच्चे दे दो, कह के वो चले गए। अगले 7 साल में 7 बच्चे हो गए। नारद जी 8-10 साल के बाद उधर से गुजरे तो सोचा एक बार यहाँ आए थे, इन लोगों ने बड़ी सेवा करी थी, लेकिन इनको बता दिया सही सही, तो अब ये कुछ करेंगे नहीं, अब तो जाते ही मार के भगाएंगे। रथ बाबा किस काम का है, तो कुछ देता लेता है ही नहीं। आजकल लोग ना बाबा लोगों से इसलिए प्यार करते हैं कि बाबा कुछ दे, लेना चाहते हैं बस, देना कुछ नहीं चाहते। अरे बाबा के पास जो है अपने आप मिल जाएगा, नहीं? पहले झोली तो अपना फैला, पहले झोली तो अपना फैला, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा।
राम जप से तू तर जाएगा, राम जप से तू तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पहले झोली तो अपना फैला, पहले झोली तो अपना फैला, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा। नारद जी ने सोचा अब तो इनके जाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये सेवा वा करेंगे ही नहीं। हमने लड़का बता दिया तुम्हें 7 साल नहीं, 7 जन्म में नहीं होगा। फिर भी सोचा देखे औरों से तो अच्छा है ना, और गांव में किसी को भाव नहीं है, इनको भाव है तो चलो चलते हैं। वहाँ गए, उन लोगों ने देखा बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। नारद जी ने कहा अरे इनको मैंने बोल दिया था इनको बच्चा नहीं होगा, फिर भी इतना सेवा कर रही है। जब नारद जी घर में गए, उनका चरण धोया, उनका आरती उतारी, बिठाया और भोजन प्रसाद लगाया, तो देखा तो घर में 6-7 बच्चे घूम रहे इधर उधर। तो नारद जी के मन में आया कि ये बेचारे इतने बच्चों के प्रेमी हैं कि अड़ोस पड़ोस से बच्चा मांग के अपना मन बहला रहे हैं, क्योंकि इनको तो बच्चा होना ही नहीं। दोपहर हो गया तो नारद जी बोले कि अब इन बच्चों को छुट्टी कर दो, घर घर भेज दो, अपने अपने घर जाएं, दोपहर का समय कुछ खाएंगे पिएंगे। वो बोली बाप जी घर तो इनका यही है, हैं? किसके बच्चे हैं? बाप जी सब आपकी सेवा का फल है। ये नहीं कहा कि आपने तो कुछ नहीं दिया, वो बाबा आगे दे गए। सब आपकी सेवा का फल है। नारद जी मन ही कुड़ गए। ये विष्णु भगवान हर जगह हमारी बेइज्जती कराते, सीधे पहुँचे वैकुंठ। ये क्यों महाराज? जब उसको 7 बच्चे इसी जन्म में देने तो हमको क्यों बेवकूफ़ बना दिया? हमने फालतू उसको बोल दिया कि 7 जन्म में नहीं होंगे, उन्होंने कहा उसको वास्तव में 7 जन्म में बच्चे नहीं होते हैं। फिर अभी कहाँ से हो गए? अरे गए फक्कड़ बाबा है, उनकी जुबान से निकल गया। अब सिद्ध पुरुष थे तो जवान को तो मान रखना पड़ेगा। एक बार कथा आती है कि बीरबल जा रहे थे बादशाह के संग जमुना में, नौका विहार कर रहे थे और बादशाह एक मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला था और मछली को पकड़ के खींच रहा था, बड़ा भारी लगा। तो बीरबल एक बात बता दूं, ये भारी क्या फंस गया हमारे कांटे में? जो चीज़ फंसाएगा तो सही बता दे तो मैं मान जाऊंगा तू अंतर्यामी है। बीरबल बोले मगरमच्छ फंसा है, मजाक। और बादशाह बोले कि अगर बीरबल मगरमच्छ नहीं निकला तो मैं तुझे यहीं कत्ल कर दूंगा। तलवार निकाल के रख लिया और जब कांटा खींचा तो मगरमच्छ ही आया। बीरबल ने कहा धन्य हो प्रभु, लाज तो रख ली। लेकिन रात में माता सरस्वती ने उनको दर्शन दे के कहा कि तुमने मर्यादा का हनन किया। तुम जानते हो कि जमुना के जल में मगरमच्छ नहीं आते, तुम जानते हो कि कांटा में मगरमच्छ नहीं फंस सकता। मछली के कांटे मगरमच्छ कैसे फंसेगा? लेकिन तुमने कह दिया और मैं तुमको सिद्ध थी, इसलिए तेरे वचन को सिद्ध करने के लिए देख मुझे मगरमच्छ बन के आना पड़ा। मेरे यहाँ पे कांटा लगा हुआ। आज के बाद मैं तेरी जुबान पे नहीं रहूँगी। तो ये राम भजन करने वाले को सिद्धि आ जाती है अपने आप। उसके लिए महाराज कहते हैं कि जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई बे, ना मैं वैद दर्द नहीं जानू, साईं शरणे में तेरे वे। जिसने उस परमात्मा की शरणागति ले ली है उसको कोई चीज़ की कमी आएगी क्या? महाराज कहते हैं चिंता और चिता इस जग में
दोनों एक कहाती हैं, चिंता और चिताएं दोनों एक कहाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती हैं। मालिक पर विश्वास अगर रख, मालिक पर विश्वास चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा, करता राम भजन तू। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के लोग यहाँ पे, दुनिया एक तमाशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा है। कोई सुखी है कोई दुखी है, आशा और निराशा है। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, अरे मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। सुबह शाम, सुबह शाम झाड़ू रोज लगाए जा, गाए राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। बोलो राम। भगवान विष्णु ने कहा, उसके घर एक फक्कड़ संत पहुंच गए। वो आगे पीछे नहीं सोचे और उन्होंने कह दिया कि हो जाएगा, तो हो गया। लेकिन उसके बदले में उस संत का पुण्य गया। अब संत का पुण्य जाता तो है जब संत किसी को आशीर्वाद देते हैं या संत किसी को श्राप देते हैं, दोनों स्थिति में संत का पुण्य जाता है। लेकिन जहाँ अरबों की कमाई हो रही हो, उसमें 200-400 चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं? अब जो संत हर समय भजन में लीन है, एक सांस में 70 करोड़ राम का नाम ले रहे हैं, तो 1-8 करोड़ पुण्य चला भी जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो जगत के हित के लिए ऐसा करते हैं। लोग जाते हैं ना, महाराज हमको आशीर्वाद दे दो, महाराज ऐसा कर दो, महाराज ऐसा कर दो। महाराज का पुण्य जाता है, देने को दे देते हैं, पुण्य जाता है उनको भजन करना पड़ेगा। संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन किया सो काटती नहीं तर काढ़े आंत। साधु बन के जगह जगह जाके खाना खाना, रोटी खाना, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का निवारण करना पड़ेगा, निवृत्ति करनी पड़ेगी। उतना भजन अगर आपने नहीं, तो ये दक्षिणा लेना और भोजन करना,
ये सबके बस की बात है। इसीलिए आपने देखा होगा ओझा और तांत्रिकों का अंतिम समय बहुत दुखदाई जाता है। क्यों? निकृष्ट कर्म करते हैं, इसलिए अंत समय दुखदाई जाता है। महाराज कहते हैं अरज सुनो अरसन मुख रहूं दुख ताव सब खोवे बिड़द तुम्हारो प्रभु ऐसो सुनियो नारी को नर होवे वे। परमात्मा की कृपा हो जाए एक पल में क्या से क्या कर सकते हैं महाराज। रोग 3600 पल माई खोवे और साज को रोग लगावे। वो परमात्मा जब बिगाड़ने पे आते हैं तो एक पल में ही बिगाड़ देते हैं और बनाने पे आते हैं तो एक पल में ही बना भी देते हैं। इसलिए उस परमात्मा के जब हम शरणागति हो गए तो बनने और बिगड़ने की चिंता ही खत्म हो गई। बनाओ तो तुम बनाओ, बिगाड़ो तो तुम बनाओ, हमारा क्या जाता है। नहीं, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है अपने पति के पास आके फिर उसको आलू और परोरा और बैगन का कीमत जानना जरूरी है क्या? वो तो पति जब जाने लगा 2 किलो गोभी ले आना चाहे 150 रुपया किलो, उन्हें का मतलब है मैं तो ऑर्डर बुक करना है गाली। क्यों? शरणागति लिया है ना, शरणागति लिया है। ऐसे ही जब हम परमात्मा के शरणागति ले लेते हैं, जब हम उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो मनवांछित इच्छा पूरी होती है, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। इतना बड़ा रामद्वारा बन जाना, चातुर्मास का हो जाना, ये कोई सहज काम नहीं है। ये जो हो रहा है ना ये सहज में नहीं है, लेकिन सहज में हो रहा है इसलिए लग रहा है सहज है। बहुत कठिन काम है। 3-3 दिन के सत्संग को लेने के लिए लोगों को 1-1 साल इंतजार करना पड़ता है, आगे न्योता देना पड़ता है। नहीं, आगे न्योता देना पड़ता है कि महाराज डेटवा भुला मत जाए। और कहाँ सहज में ही महीनों 1.25 महीना है, यूं ही चल रहा है धर रगड़। ये क्या है? ये परमात्मा की कृपा है, उनकी मेहर है। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि बिड़द तुम्हारो प्रभु ऐसो सुनियो। यहाँ इटावा के पास एक जगह है बटेश्वर, बैल का मेला लगता था पहले, वहाँ से बैल लाते थे लोग। बटेश्वर जो बैल के व्यापारी उनको पता है ना। तो बटेश्वर का जो राजा था वो और एक मथुरा के पास राजा, तो छोटे छोटे राजा बहुत होते थे ना, तो दोनों राजाओं की एक संग शादी हुई। योग की बात की दोनों की पत्नियां गर्भवती हुई, तो दोनों में प्रेम था, तो उन्होंने आपस में विचार किया कि जब संग संग शादी हुई, बच्चे घर में आए हैं, तो अब दोनों की शादी हम करेंगे। अब दोनों को बच्चा हुआ तो दोनों को लड़की पैदा हुई। तो बटेश्वर का जो राजा था उसने कह दिया कि मेरे को लड़का हुआ। अब वो राजा ने इनसे संबंध बना लिया, पक्की हो गई बात। हर रिश्तेदारी निभाने लगे, जो त्यौहार आता था त्योहारी भेजते थे। और इस राजा ने क्या किया, लड़की को लड़के के रूप में ही रखते थे। बाहर से देखने में वो लड़का जैसा ही दिखे, वैसा व्यवहार चाल। धीरे धीरे उनकी शादी तय हो गई। शादी के दिन बारात आने को हुआ। बटेश्वर का जो राजा था शंकर भगवान का पुजारी था, बहुत बड़ा पुजारी था। तो वो शंकर भगवान से रोज प्रार्थना करे। बटेश्वर नाथ बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है उधर का। रोज प्रार्थना करे कि मेरी बेटी को बेटा बना दो, मेरी बेटी को बेटा बना दो। बार बार महामृत्युंजय जाप करावे, क्या का रुद्राभिषेक करावे, दुनिया भर का जितना भी काम है सब जब तब तीर्थ सब कर लिया, सब तीर्थों में गया।
कि मेरी बेटी को बेटा बना दो, मेरी बेटी को बेटा बना दो। क्यों? बहुत बड़ी बात खत्म होने वाली है, बहुत बड़ी मर्यादा जाएगी राजा की। समाज में थू थू हो जाएगा कि झूठ बोला। और जब समय आया बारात जाने का तो लड़की को लेके कैसे जाए बेचारा। उस दिन उसने जप किया, तप किया, व्रत किया, सब कुछ किया और अंत में अपनी लड़की को लेके जमुना जी में छलांग लगा, कूद गया। ये साबित करने के लिए कि जमुना जी नहाने गए थे, बाप बेटा दोनों फिसल गए, मर गए, कहानी खत्म, मर्यादा बच जाएगी। वो लेके कूद गया ना तो भगवान शंकर खुद प्रकट हुए लेके, और वो लड़की लड़का हो चुका था। नारी को नर होवे वे, ये कथा आती है। बटेश्वर के राजा ने वहाँ पे 101 मंदिर बनवाए, बहुत बड़े बड़े मंदिर बने जमुना के किनारे। वहाँ जमुना उल्टी घूमी है, उल्टी धारा है। नारी को नर होवे वे, प्रभु की जब लीला होती है ना तो लड़की लड़का बन सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन होता किसके लिए है? जो निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से भक्ति करते। निष्काम मोकु तो हरि भगत ज करनी, भजन अखंडत तेरो, मोह खुशियाँ सु बिड़द बदे तो काय बिगड़ सीधे। कैसी निष्काम भक्ति की है प्रभु, अगर मुझे दुख देने से आपका नाम होता है तो आप मुझे खूब दुख दो, हम दुख सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी महिमा होनी चाहिए। अपनी महिमा नहीं कराते, परमात्मा की महिमा के लिए। भाई कहते हैं गज का फंद प्रभु तुम ही काट्यो। हाथी था ना, हाथी का फंद किसने काटा और कब काटा? जब शरणागति ले ली तब काटा, जब तक शरणागति नहीं ली नहीं काटा। भागवत में कथा आता है 1000 वर्ष तक युद्ध चला था मगरमच्छ में और हाथी में। गजग्राह का युद्ध 1000 वर्ष तक चला। हाथी का पैर पकड़ रखा था मगरमच्छ ने, लेकिन हाथी का सूंड और अगला पूरा हिस्सा उसका परिवार बचाने के लिए लगा हुआ था। हाथी बड़ा खुश था, दुख तो था लेकिन प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? परिवार मेरे साथ। हम भक्ति क्यों नहीं करते? हम गुरु क्यों नहीं बनाते? हम सत्संग में क्यों नहीं जाते? क्या हमें क्या ज़रूरत है? प्यार करने वाला पति है, प्यार करने वाले बच्चे हैं, धन दौलत खूब है। अरे वो जाए सत्संग में, वो गुरु बनाए जिसको कोई कमी है, घाटा है। हमें कोई कमी नहीं, हम नहीं चाहते गुरु के पास जाए, हम नहीं चाहते गुरु मंत्र लें। हमें क्या मतलब है? खाओ पियो मौज करो, क्यों, क्या जरूरत है? हाथी भी 1000 वर्ष में एक बार भी राम का नाम नहीं लिया। कहते हैं 3 बार भोजन और भजन 1 बार, वो भी कोई मन से नहीं। भोजन तो 3 बार करे और भजन 1 बार भी नहीं करे। वो भोजन दिया किसने? अन्न आया कहाँ से? वो अन्न जो आपको मिला है, जो जल आपको मिला है, वो प्रभु की इच्छा से मिला। इसलिए जब अन्न सामने आए तो हमको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य हो प्रभु, आप मुझ जैसे निकृष्ट को भी भोजन दे रहे हो, जो दिन भर में आपका 1 बार भी, उसको भी आप इतना सम्मान और जल दे रहे हो। जब हम ऐसा मन में भाव रख के भक्ति करते हैं ना, तब परमात्मा हमारे ऊपर राजी होते हैं। 1000 वर्ष जब बीत गया
हथनी अपने पूरे बच्चों को, 5 बच्चों को लेके चल दी कि छोड़ दो इनके ऊपर, अब ये बचने वाले हैं नहीं, हम लोग अपना धर्म क्यों नष्ट करें, हम अपना शरीर क्यों नष्ट करें। तब हाथी घबराया। गज का फंद प्रभु तुम ही काट्यो। अब हाथी घबराया, बोला तुम लोग कहाँ जा रहे हो छोड़ के, तुम्हारे भरोसे तो मैं यहाँ आनंद से था, दुख मुझे बहुत था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा था। ऐसे है ना, हमको दुनिया भर का रोग लगा हुआ है, लेकिन भगवान का नाम फिर भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि परिवार हमारे साथ है, परिवार हमारा ध्यान रख रहा है। लेकिन जो परमात्मा इस रोग को एक पल में काट सकता है। एक बाबा जी थे, तो बाबा जी को कोई रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया कि उनका दस्त बंद नहीं होता। तो अपने चेला चाटी थे ना, चेला चाटी भी कब तक सेवा करेंगे? महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, और क्या। धीरे धीरे सब सरकने लगे, सब चेले भागने लगे, 2 चेला रह गए। बाबा जी समझ गए आज नहीं तो कल, महीना 2 महीना में ये भी सरकेंगे नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरी चारपाई गंगा जी के किनारे रख दो, हम वहीं पे अपना नित्य क्रिया कर लेंगे, अब तुम लोग जाओ। क्यों? मेरा रोग ठीक होगा नहीं। वो तो इसी बात के लिए तैयार बैठे ही थे कि कब बाबा मना करे, कब मैं भागूं। वो दोनों भी चले गए तो भगवान को दुख हुआ कि ये बाबा जब तक रहे, जीवों को चेताए, जीवों को ज्ञान दिए, उनको अभक्ष छुड़ाया, नशा छुड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन आज इनके पास सेवादार कोई नहीं है। तो भगवान खुद अपना स्वरूप बदल के सेवा करने आ गए। भगवान विष्णु सेवा करने लगे। अब भगवान विष्णु जब सेवा करेंगे तो बाबा जी को बड़ा सुख आवे। बाबा जी बोले ये कौन सा चेला है भाई, मेरा नया चेला है, इसका हाथ लगते ही मेरा शरीर एकदम फूल जैसा हल्का हो जाता है, बड़ा सुख आता है। एक दिन उन्होंने कहा बेटा तू कौन है? उन्होंने कहा आपका सेवक हूँ। कि नहीं तुम मेरा सेवक नहीं, सही से बताओ तुम कौन। बहुत जिद किए, बोले कि अब तो वैसे हम सेवा लेंगे ही नहीं, पहले तुम बताओ हो कौन। भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप दिखाया। वो बोले अरे प्रभु आप सेवा कर रहे हो, आप तो चाहो तो मेरा दुख ऐसे ही काट दो, आपको सेवा करने की क्या जरूरत है? भगवान बोले हंस हंस कियान छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलो राम। भगवान बोले जो तुमने कर्म किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, अभी उसमें शेष है, बकाया है। अगर मैं तुम्हारा कर्म अभी काट देता हूँ, अभी काट दूंगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन तुम्हें अगला जन्म लेके भुगतना पड़ेगा। ये कर्म कटेगा नहीं, भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम बताओ तुम्हारा कर्म काट दूं या मैं सेवा करूं और तुम्हारा कर्म कटे? कौन सी स्थिति अच्छी है? बोले महाराज कर्म मत काटो। नहीं, ऐसे ही सत्संग होता रहे, इसी में जो दुख तकलीफ आ रहा है आता भी रहे, तो कितनी अच्छी बात है। सत्संग तो नहीं छुड़ा रहे ना भगवान, भजन तो नहीं छुड़ा रहे ना, दुख है ये भी काट रहे हैं। भगवान ने कहा कि दुख तो रहेगा, अब तुम एक बात बताओ, मेरी सेवा लेके तुम काटोगे या जब अगला जन्म लोगे तब तुम्हारे पास कोई सेवादार भी नहीं होगा, अकेले झेलना पड़ेगा? कौन सी स्थिति ठीक है? बाबा बोले महाराज तो मत काटो,
हमें दुख भोगने दो, लेकिन आप मेरी सेवा में लगे रहो। ये है भक्तों का निगाह, भक्तों का सोच कि आप जो दुख दे रहे हो ये मेरे कर्मों का फल है, आप दो, लेकिन मुझसे भक्ति मत छुड़ाओ, अपना भजन मत छुड़ाओ, मेरा सत्संग मत छुड़ाओ। हाथी बहुत समझाता रहा, हथनी अपना परिवार लेके चली गई। जब हाथी अकेला पड़ गया, मगरमच्छ जोर से खींचने लगा, अब कोई सहारा नहीं। अब हाथी को परमात्मा की याद आई। अरध नाम कुंजर लियो जाकी अवध घटानी हो। अरध नाम कुंजर लियो जाकी अवध गरुण छोड़ प्रभु आविया हो। गरुण छोड़ प्रभु बैकुंठ सिधानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो। पिया तेरो नाम मानी हो। नाम लेत तीरता सुन्या हो। नाम लेत तीरता सुन्या जैसे बाण पानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो। पिया तेरो नाम हो। पिया तेरो नाम हो। सुकरत कबहु ना कियो बहु कर्म कमानी हो। सुकरत कबहु ना कियो बहु कर्म कमानी हो। गणिका कीर प्रणाम ताहो। गणिका कीर प्रणाम ता बैकुंठ सिधानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो। सोई उपदेश गुराजी ने दीनी जाको वेद बखानी हो। मीरा दासी वरणे होमी। दासी वरणे अपनो कर जानी हो। पिया तेरो नाम लुभानी हो। पिया तेरो नाम। राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन राम नाम से प्रीति नहीं है तो उसका असर नहीं होता। ये अपने दरियाव जी महाराज हैं इधर, जिस पत्थर पे बैठ के राम भजन किए वो पत्थर आज भी है, और वो पत्थर पानी में तैरता है, डूबता नहीं। ये कभी नागौर जिला में एक स्थान है रेण जाएंगे तब आप देखेंगे। जिस पत्थर के ऊपर बैठ के भजन किए थे
वो पत्थर पानी में तैरता है। राम भजन करने वाले के हाथ में इतनी ताकत आ जाती है कि वो जंतर मंतर उसके लिए सब फेल है, कोई काम आने वाला नहीं। भाई कहते हैं खिया जी पर मूठ चलाई और फिर दौली उन्हीं पर आई। खिया जी के राम रखवाला चैनपुरी के लागी ज्वाला। राम नाम जाके टकसाल से क्यों मरसी मौत अकाल। छल छिद्र बल मूठ न लागे ग्रह पणौती सब उठ भागे। नवग्रह जोगण राउन केत डाकड़ स्यारी लगे न प्रेत। सगुन असगुन बिघन अनेक राम जना नहीं लागे एक। बीजासन भैरो हर भूत राम कया टलसी जमदूत। दरियाव जी महाराज जी के एक शिष्य थे खेम जी महाराज। खेम जी महाराज सारडी गांव गए। सारडी गांव में एक तांत्रिक रहता था केशव पंडित। उसके अंदर एक बहुत बड़ी कला थी। कहीं भी कोई गलत काम हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, उस जगह की मट्टी को लेके मंत्र पढ़ के वो अपने डंडे के ऊपर लगा के डंडा फेंक देता था और वो डंडा वहीं जाता था जहां वो गलत काम करने वाला छुपा बैठा और वो डंडा उसके पीठ पे बजता धाड़ 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 धाड़। तब तक मारता जब तक वो भाग के केशव पंडित के पैरों पे गिर नहीं जाता। केशव पंडित के डर के मारे उस पूरे एरिया में चोरी या गलत काम नहीं होता था। पकड़ जाएगा। गांव का जमींदार भी जाके तांत्रिक के पैर छूता था सवेरे सवेरे। जैसे लोग मंदिर जाते हैं ना, ऐसे केशव पंडित के यहाँ दरबार लगता। लोग डर के मारे दरबार लगाने जाते थे, चरण छू के आते थे कि पंडित जी राजी रहेंगे तो हमारे लिए खतरा नहीं रहेगा। उसी गांव में खेम जी महाराज गए, दरियाव जी महाराज जी के शिष्य, भजनानंदी भजन करने वाले। उनके गांव में गए तो सवेरे लोग बोले चलो चलो केशव पंडित के दर्शन करें आए, उनके पैर छुआएं। लोगों ने कहा खेम जी को कि चलो तुम भी चलो। कि कहाँ चलूं? केशव पंडित के पैर छूना है, उनको दंडवत करना है, नाराज हो गए तो विनाश कर देंगे। वो हंस के बोले कि मेरा सर तो केवल दरियाव जी महाराज जी के सामने झुकता है बस। मैं अपने गुरु महाराज के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करता, दंडवत नहीं करता। मैं पतिव्रता की भक्ति करता हूँ। मेरे अंदर राम नाम का राज है। यहाँ तो लोग राम राम भी करते हैं, गुरु भी बनाते हैं और मंदिर तो छोड़ो दरगाह पे जाके चादर भी चढ़ा जाते हैं। उन्हें पता चल जाए कि इनके पास ऐसी औषधि है, जड़ी है, तो उनके चरण भी धो लेंगे। खास करके हमारे सनातन धर्मी लोग, विधर्मी बहुत है, औरों में कट्टरता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कोई तो व्यंग में बोल भी देते हैं, क्यों तुम्हारे देवी देवता में शक्ति कम हो गई क्या, यहाँ आए हो, बोल देते हैं। लेकिन हम इतने निर्लज्ज हैं कि हम तो वहाँ भी धक्का खाए आते हैं। जहाँ मन हुआ, जहाँ थोड़ा चमत्कार दिखाई दिया, वहीं जाके चादर चढ़ाया है, 10 रुपया फेंक आए। ये नहीं समझते हैं कि इसका बदला क्या होगा। खेम जी महाराज ने कहा ये सर अपने गुरु जी के अलावा कहीं नहीं झुकता। माना समीम तुझने, देखो दूसरों की बात कर रहा हूँ, अपने सनातन धर्म में ऐसा नहीं। सजदे की आरज़ू की इस दर से सर ना उठे, उस दर से सर उठा लो।
जब गुरु बनाया है, गुरु ज्ञान लिया है, सनातन धर्मी है, तो अपने सनातन धर्म के विचारों को और उनके सिद्धांतों को मानना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, और जहाँ गए उन्हीं के दास। अपना तो सब फिट है, मां अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता, अपना काम बनाने से मतलब है। खेम जी महाराज बोले मैं नहीं जाता किसी के सामने सर झुकाने। अब इतना दुनिया को कहाँ बर्दाश्त है, चुगलखोर बहुत होते थे। अच्छा बड़ा घमंडी बनता है, जाके उन्होंने महाराज के लगा दिया, केशव पंडित को लगा दिया। क्या? अरे वो आपको बहुत गाली दे रहा था, बहुत बुरा बोल रहा था, कह तांत्रिक है, नरक में जाएगा। मिला जुला के मसाला गुस्सा गिरा दिया। और हमने कही चलो उनको दंडवत करो, तो बोला मैं ढोंगियों के सामने दंडवत नहीं करता। केशव पंडित को लग गई बुरी। केशव पंडित ने भैंसा मूठ चला दिया। भैंसा मूठ, मूठ होता है, मूठों में खतरनाक होता है भैंसा मूठ। ताकनी सिद्ध करके भेज दिया, जा और खेम जी को मार के आना। वो ऐसा मूड था कि या तो मारने वाला मरेगा या मरने वाला मरेगा, जिसके ऊपर मारा गया है, एक को तो मरना ही पड़ेगा। खेम जी बैठ के भजन कर रहे थे, चारों धार भजन कर रहे थे। अब वो मूठ आई और मूठ खेम जी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, घूमने लगी, और मूठ बाल बांका नहीं कर पाई। सगुन असगुन बिघन अनेक, राम जना नहीं लागे। पक्का हो राम सदैव तो उसको कोई भी बाधा नहीं आ सकती। वो खेम जी के चारों तरफ परिक्रमा करके चरणों में गिर गई, और फिर वहां से वो मूठ वापस लौटी। बाल महाराज इन्होंने, केशव पंडित ने देखा कि मेरी मूठ तो वापस आ रही है, अब मुझे मार डालेगी, लेकिन उसको ज्ञान था। झट अपना चाकू से जांग फाड़ दिया, मांस निकाला और डाकड़ी को भोजन देके सुख शांति दे दी। डाकड़ी शांत हो गई। लेकिन केशव पंडित को चिंता हो गई कि आखिर इसके पास ऐसा मंत्र, ऐसा ज्ञान क्या है जिसकी वजह से मेरी मूठ वापस आ गई। वो आया केशव पंडित खेम जी के पास, उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आपके पास मंत्र क्या है, आपके पास मंत्र क्या है और आपके गुरु कौन है। खेम जी महाराज कहते हैं कि दरिया सतगुरु शीस विराजे, राम नाम मंत्र घट गाजे, ररंकार चौकी चौफेरा, मैला मंत्र न आवे नेड़ा। खेम जी महाराज कहते हैं कि दरिया सतगुरु शीस, हमारे सर पे कौन है? दरिया जी महाराज का हाथ है। ये दरिया जी महाराज, दरिया सतगुरु शीस विराजे, और मंत्र क्या है? राम नाम मंत्र घट गाजे, ररंकार चौकी चौफेरा। हमारे चारों तरफ ररंकार की धुनी चल रही, उसके अंदर मैला मंत्र नहीं आ सकता। मार्कंडे महादेव, मार्कंडे जी महाराज भजन कर रहे थे, तो भैंसा लेके यमराज आया था, भैंसा में बैठ के अंदर घुस नहीं पाया। ऐसे ये राम नाम के मंत्र की महिमा है, और जिसको राम नाम के मंत्र की सिद्धि हो गई है, उसको और मंत्र की आवश्यकता है। ये राम जी राम महाराज, गज का फंद प्रभु तुम ही काटिया, छिन में बाहर लिया वे। हाथी को पूरा खींच ले गया, जब थोड़ा सा सूंड ऊपर था तब उसने क्या कहा? रा 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 रा। राम नहीं बोला,
राम बोलने का टाइम नहीं था। समय कब था? एक बार बादशाह ने बीरबल से मजाक किया कि बीरबल, तेरे भगवान के पास में कोई ऐसा शागिर्द नहीं है, जब देखो तब भगवान ही अवतार लेके आते हैं, भगवान ही अवतार लेके आते हैं। अरे कोई चेला चाटी को भेज दिया करे। आप लोग हनुमान चालीसा में बोलते होंगे ना, संकट से हनुमान छुड़ावे। संकट से हनुमान बचावे, ये क्यों नहीं लिखा? संकट से हनुमान छुड़ावे। छुड़ावे और बचावे में अंतर क्या है? ये भी तो हो सकता है, संकट से हनुमान बचावे। संकट से हनुमान बचा ले तो छुड़ाने की क्या जरूरत है? छुड़ाना और बचाना दोनों में कितना अंतर है। बचाना मतलब आपसे किसी ने कहा कि वो मेरा आदमी है, जरा उसको बचा लेना। अब आपने कितने प्रेम से कहा, कितने प्रेशर से कहा, ये तो आपके कहने के अंदाज से होगा। फिर दूसरे ने आपको कितनी गहराई दी, नहीं? जैसे आप एसडीएम के पास गए और आपने कहा, एसडीएम साहब ये हमारे खास आदमी है, थोड़ा इनका ध्यान रखना, फैसला पक्ष में ही दे देना। तो अगर वो एसडीएम से ज़्यादा पावरफुल होगा तो थोड़ा ध्यान देगा, नहीं तो क्या पागल नहीं, ऐसे चलेगा, ध्यान भी नहीं देगा। संकट से हनुमान छुड़ावे, बचावे क्यों नहीं? बचाने के लिए तो आप किसी तीसरे का सहारा लोगे, और छुड़ाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, नहीं? छुड़ाना, दो आदमी लड़ रहे हैं, आप अपने घर से बैठे बैठे जरा उनको बचा ले रहे। अब वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन छुड़ाने के लिए तो आपको खुद जाना पड़ेगा। बीरबल नंबर 1 के थे ना, उन्होंने कहा, हुजूर हमारे यहाँ प्रभु अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो किसी एजेंट को नहीं भेजते, खुद ही भाग के आते हैं। बादशाह बोले, ये तो क्या बेईमानी वाली बात है, ऐसे थोड़ी होता है। एक दिन क्या किया बीरबल ने, चांदनी रात थी, बादशाह का एक ही लड़का था ना, सलीम। तो सलीम के छोटा सा था, 5 साल का, तो 5 साल के बच्चे का एक पुतला बनाया और उसको सलीम का कपड़ा पहना दिया और अपने संग नाव में रख लिया। बादशाह का दूसरा नाव था। तो बादशाह मुस्कुरा के देखे कि देखो बीरबल मेरे बेटे को कितना प्यार करता है, ये अपने बेटे को अपने संग रखे हुए हमारे बेटे को। और बीच बीच में बीरबल क्या करते, बच्चे को उछाल देते, प्रेम करते ऐसे। बादशाह बड़ा खुश हो रहे थे, देखो एक बार हमारे बच्चे को बड़ा प्रेम कर। चांदनी रात में बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था कि पुतला है कि सचमुच मेरा बेटा है। जब बीच धारा में जमुना जी में पहुंचे तो बीरबल ने एक नाटक किया, बच्चे को उछाला और ऐसे ढंग से उछाला कि वो गिर गया पानी में। बादशाह ने देखा, बादशाह तुरंत कूद गया पानी में, तुरंत कूद गया पानी में फटाक से, और बच्चे को बचा लिया। और लेके जब नाव पे आए देखा ये तो पुतला है। बीरबल क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये कैसी मजाक है? कि हुजूर ये आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर है? आपने एक दिन कहा था ना कि तुम्हारे भगवान बड़े कमज़ोर हैं, उनके पास कोई एजेंट नहीं है। किसी को बचाने के लिए भगवान खुद अवतार क्यों लेते हैं? हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ दुनिया भर के हैं ना, पीर पैगंबर सब आते हैं, वो काम करते हैं। तुम्हारे यहाँ जब देखो भगवान ही अवतार ले लेते, भगवान ही अवतार ले लेते। अर्थ समझे आप? क्या समझना इसमें? ये बताओ, आप नाव पे बैठे थे, आपका बच्चा नदी में गिरा, आपके पास सैनिक भी खड़े थे, तैराक भी खड़े थे, आप क्यों कूदे? किसी को भी कह देते अरे बच्चा डूब रहा है, जरा बचा ले रहे।
बात अरे मेरा बेटा तू बुरा, मैं दूसरे से कहूँगा वो बचाए नहीं बचाए तब। हाँ, यही बात, हमारे प्रभु अपने हर भक्त से इतना प्यार करते हैं, उसके ऊपर जब कष्ट आता है तो खुद आता है। दुखिया का फंद खुद ही काटिया और इमरत बाणी से भाखोबे के तो दास के फासन में लो के बिड़द तुम्हारो राखोबे। है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड 10 तो हरियावे 100 कोस। बोलो राम। भगवान को आने में देर नहीं है, भगवान को आने में कमी नहीं है, हमारे बुलाने में कमी, हमारे प्रेम में कमी है। नहीं तो जिसने भी बुलाया है परमात्मा को वो दौड़े दौड़े आए, भाग के आए। हाथी ने जब रा 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 राम राम नहीं कहा, रा 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 कहा, प्रभु तुरंत गरुड़ छोड़ प्रभु आविया। गरुड़ को भी नहीं बुलाया, पीताम्बर भी धारण नहीं किया, ऐसे ही उठ के भागे, टाइम नहीं था। इतने दयालु है जब हमारे प्रभु, तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने उनसे रिश्ता ही नहीं जोड़ा है, हमने उनको अपना माना ही नहीं है। जब मानोगे ही नहीं तो कहाँ से वो आपकी रक्षा करेंगे? भाई के दास तो प्रभु तुझे पुकारे, एकण अंग रहाय मत सो मुझे न कोई। एक अंग की भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। अपनी तरफ कहावत कहते हैं, साझे के बूढ़ जो मरल तो लाश दुआरा रखल रह जा ना। बड़का सोची छोटका करे, उन्हें ज्यादा कैले भाई, सोची उन्हें करे भाई। चार के चारों खाली ओन करेंगे, ओन करेंगे, ओन करेंगे, इसी में फंसे रहे। और जिसका एक ही बेटा है उसको तो करना ही पड़ेगा ना। वो कहाँ किसका मुंह देखेगा बेचारा। ऐसे ही जब हम एक का होके रहते हैं तो उन एक को हमारी चिंता बनी रहती, और जब हम 10 के होके रहते हैं तो हमारी चिंता 10 में बट जाती है। कोई आएगा, अरे वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई न कोई कर ही देगा। दास तो प्रभु तुझे पुकारे, प्रभु सहायता करो चाहे मत करो, हम तो आपके अलावा और किसी को जानते नहीं। दरियाव जी महाराज जी का वो शिष्य खेम जी महाराज ने जब बताया, केशव पंडित रेण आके दरियाव जी महाराज जी के चरणों में गिर गया, चरणों में गिर के प्रणाम किया और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरियाव जी महाराज ने उसको बहुत डांटा कि वो नर्तन राम भजन के काते, ये राम भजन करने के लिए शरीर मिला है और तू क्यों खोवे कर्मा माई। वो नर्तन राम भजन के था। ये नर्तन किसके लिए मिला है? भजन करने के लिए, मंत्र सीखने के लिए नहीं। मंत्र सीख के कि उनका कल्याण कर दो, कि उनका बुरा कर दो, कि उनका भला कर दो, ये जब करोगे तो आपका पुण्य बटेगा। तो महाराज कहते हैं दरियाव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके और वो केशव पंडित वापस सारडी आ गया, महाराज को गुरु बनाया। और उस दिन के बाद उसने ये धंधा बंद कर दिया, नहीं अब नहीं करेगा। तो महाराज कहते हैं कि दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आन और नहीं माने बे। जब महामंत्र ले लिया, राम नाम क्या कहते हैं रामायण में? महामंत्र जेहि जपत महेशु, महामंत्र जेहि जपत महेशु, महामंत्र जेहि
जान गण प्रथम पूजियत नाम प्रभा, प्रथम पूजियत नाम प्रभा। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे उराम, अपने बस कर राखे। बोलो राम। जब राम नाम का महामंत्र मिल गया है तो महाराज लिखते हैं कि जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई वे, नाम वेद दर्द नहीं जानू, साहिब शरणे में तेरे। शरणागति लो तो पूरी तरीके से लो, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरीके से शरणागति ले। राम थारी दाय पड़े सो की जो, हे प्रभु आपकी जो इच्छा हो आप करो। मैंने तो शरणागति ले ली है, ये हानि लाभ कौन सोचता है? व्यापारी। और हम गुरु के प्रेम में व्यापार नहीं कर रहे, हम व्यापारी नहीं कि जब तक लाभ मिले तब तक तो गुरुजी गुरुजी, और लाभ बंद, अरे अब वो बात रही नहीं। ये तो व्यापार है, और व्यापार में तो घाटा मुनाफा चलता ही रहता। कोई का आशीर्वाद कब लगता है? ये नहीं है कि हमने आशीर्वाद दे दिया आपको लग ही जाएगा, नहीं लगेगा। अगर वहाँ कपट है तो, झूठ है तो, समर्पण नहीं है तो लगेगा ही नहीं। भाई कहते कपटी राम न पावे साधो, कपटी राम न पावे, अंत काल पिसतावे साधो, कपटी राम न पावे। साधु संतों का आशीर्वाद भी उसको लगता है जहाँ शुद्धता होती है। अब घर में अभक्ष खाया जा रहा है, घर में शराब पिया जा रहा है, और वो कहे कि हमें मंत्र दे दो, कि हमारे ऊपर मंत्र का प्रभाव कर दो, ये होगा क्या? एक बाई जी आई थी अभी बतलैया में, तो बहुत रो रही थी, कह रही महाराज मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, सब उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमने तो एक काम कर, ये राम भजन छोड़ दे, जब तेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ होने के लिए ही तो लिया है राम भजन, छोड़ दे इसको। नहीं महाराज बात है मैं घर में अकेली हूँ ना, और कोई है नहीं, तो मैं अपने सासू को ले आई हूँ, इनको गुरु मंत्र दे दो। बुलाया, हमने कहा आजा भैया तू 1 से 2 भले। तो हमारी आदत है, हमने कहा भाई जी कट्ट पिट्ट कुछ खाती हो क्या? वो तो रोज़ चलता है महाराज हमारे। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। अब मैं स्वभाव के विपरीत उसको डांट तो नहीं सकता, भगा भी नहीं सकता। अरे माता जी आप इस आश्रम में आ कैसे गए? उसकी बहू को बुलाया, हमने तू इतनी भी गुरुमुखी नहीं है, तेरा भला कैसे होगा? तो ये अभक्ष खाती है, इसको कल शाम से लेके आई है, मेरे यहाँ के बर्तनों में भोजन करा रही, तू गिलास में पानी पिला रही है, तो कितना पाप कर रही है, तेरे को पता नहीं है? अब उसको डांटा, लेकिन फिर भी गुरुबंध तो नहीं दिया उसको, 2 दिन नहीं गई, भगा नहीं सकता था। लेकिन मैंने उसको बोल दिया, अरे माता जी मेरे आश्रम में नशा करने वाला भी घुसने के मना रहता है, आप अभक्ष खाती हो, आपकी हिम्मत कैसे होगी? आगे आप आ गई हो, जब तक रहना है रहो, आगे से कभी आना मत यहाँ। और गुरुमंत्र तो देना क्या, हमें तुम्हारा शकल देखने में बुरा लग रहा है,
अरे राम राम, अब भक्ष खाती हो और गुरु मंत्र लेने आई हो। उसकी बहू से कहा, बेटा तू भी हमारा वापस कर दे, उल्टी कंठी बांध देता हूँ तेरा तो भला होगा ही नहीं। वही वाली बात है ना, कर कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। एक तो गलत काम करना, उल्टा काम करना, और ऊपर से चाह रहे हमारा भला हो जाए। गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी हमें वरदान दे दो। क्या कर लेंगे गुरुजी? हैं? शुद्ध खेत में बीज डाला जाता है, शुद्ध खेत में बीज का असर होता है। आजकल बाबा लोगों के लिए भीड़ इसीलिए, बाबा लोगों के पास भीड़ क्यों होती है? इसीलिए होती है, चाहे तम्बाकू खाए चाहे कुछ खाओ, आओ मेरे पास। और एक तो बाबा जी बोलते हैं कि ये बना काहे लिए है, इसीलिए तो बना है। तो महाराज जी कहते हैं कि जुग जुग जन की सहाय कीनी। आज की बात नहीं है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, जिसने प्रभु को दिल से पुकारा है उसकी रक्षा हुई। सक्कू बाई के लिए भगवान विष्णु को स्त्री का रूप धारण करना पड़ा और 6 महीना तक सेवा करना पड़ा। सक्कू बाई गुरुमुखी थी और उसको अपने गुरु महाराज के मेले में जाना था। पूरा गांव जा रहा था। उसने अपने सासू से कहा, अम्मा सब लोग जा रहे हैं गुरु धाम, मैं भी जाऊं? उन्हें बिल्कुल नहीं जाओगी, मायके में थी तो गई, अब नहीं जाने दूंगी। खबरदार घर से पैर निकाला तो उसको ताला में बंद कर दिया। और सक्कू बाई रोवे, तड़पे, विरह करे, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे गुरु दर्शन की इच्छा है, अभिलाषा है। आप मुझे गुरु इच्छा है, गुरु दर्शन की इच्छा पूरी करा दो। भगवान विष्णु सक्कू बन के आ गए। उन्होंने कहा, सक्कू जा, सवेरे 4 बजे मेला जाएगा गांव से, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, तो निकल जा, तेरी जगह मैं सेवा करूँगा, 3 दिन में आ जाना। अरे क्या प्रभु, जरूर आ जाओ। वो चली गई सेवा करने गुरु जी के धाम पे। और यहाँ भगवान विष्णु जब सासू माँ ने सवेरे दरवाज़ा खोला, ताला खोला, तो सक्कू सो रही। चलो चलो, बहू गई नहीं कहीं, जाने की जिद कर रही थी लेकिन गई नहीं। ये अच्छा हुआ। हे सक्कू उठ, झाड़ू लगा। आप भगवान विष्णु झाड़ू लगाए, सब्जी काट ले बेटा, दाल बना ले फटाफट। अब सक्कू बाई बन के भगवान विष्णु दाल बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। शाम को सासू अम्मा बिना पैर दबाए तो सोती कहाँ है? आजकल की सास नंबर 1 वही कहलाती है जो सब बहू पैर दबा दे हैं। और सास अगर बहू पैर नहीं दबाती है तो सास नाराज हो जाती है। अरे पैर दबाने तो छोड़ो, अगर पैर नहीं छुए तो नाराज। कितनी औरतें इसी बात में तैयार बैठी रहती हैं, घर में जाती हैं ना तो बहुएं आती हैं तो पैर छूती है कि नहीं, बस इसी बात पे ध्यान लगाए रहेंगे। अब पैर छुआ नहीं, खाली छू के आशीर्वाद प्रणाम पहले से ही आशीर्वाद तैयार बैठा है। अब वो सक्कू बाई बेचारी पूरा घर का काम संभाले, सेवा करे। सोचा 3 दिन के बाद सब लोग लौटेंगे, सक्कू आ जाएगी, हम चले जाएंगे। 3 दिन की बात है। वहाँ क्या हुआ, सक्कू गई नदी में नहाने के लिए, पैर फिसल गया, गहरे में चली गई, डूब के मर गई। अब सक्कू बाई डूब के मर गई। गांव वालों ने जैसे तैसे गोताखोरों से उसकी लाश निकलवाई और वहीं नदी के किनारे दाह संस्कार कर दिया। एक ने मुखाग्नि दे दी, मुंडन करा लिया। घर पे आए, सक्कू बाई के घर पे आ गए, सास से बोले, अम्मा बहुत अनर्थ हो गया रे। अम्मा बोली, काहे का अनर्थ हो गया? भाग, पूरा गांव बिगाड़ के रख दिया है, बड़े गुरुमुखी बनते हैं सब, भाग जाते। अरे अम्मा मेरी पूरी बात तो सुन। क्या सुनूं? असगुन रूप लेके आया है तू, बता, मुंडन करा गया है, कौन मर गया रे? हमारे दरवाजे क्यों आया? कि वही तो बताने आया हूँ। क्या हुआ? कि सक्कू बाई चली गई। अरे क्या तेरे मुंह में कीड़ा पड़े, सक्कू कहाँ चली गई रे? सक्कू तो मेरे घर में झाड़ू लगा रही। ए बहू, सक्कू यहाँ आ। अब सक्कू बाई आई,
गाँव वाले हे भगवान, वो तो यहाँ है, हम जिसको जलाए वो कौन है, जो मरी वो कौन थी? गांव वालों ने कहा अम्मा ये उनकी अस्थि तुम्हारे सक्कू बहू की, रख के बेचारे भागे। अम्मा ने ले जाके वो अस्थि फेंक दी कुआं में। हद, मेरी बहू यहाँ बैठी है। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, सक्कू काम कर रही है अपनी आराम से। माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा कि हमारे प्रभु कहाँ हैं, कि अब मत पूछो कुछ कहाँ है और अब भूल जाओ उन्हें। क्यों, अब क्या हुआ? वो तो परमानेंट बन गए सक्कू भाई। अरे कैसे हुआ? अरे बड़ा परोपकार करने गए थे, सक्कू मर गई, वो फंस गए। माता लक्ष्मी रात को आके देखी, अपने पति के पैर दबा रहे सक्कू भाई। माता लक्ष्मी ने कही कि कहाँ फंसे हो? अरे क्या मुझे बचा लो, कैसे भी करके बचा लो। क्या हुआ? अरे ऐसी ऐसी घटना हो गई, शंकर जी से जाओ प्रार्थना करो, वही महाकाल है, 1-2 दिन के लिए खाली छोड़ दें कैसे भी करके। माता लक्ष्मी ने शंकर जी से प्रार्थना किया कि प्रभु फंस गए उपकार करने के चक्कर में, आप कुछ करो। भगवान शंकर ने कहा मैं सक्कू को 1 दिन के लिए जिंदा कर सकता हूँ। जिस कुआं में उनकी हड्डियाँ फेंकी गई हैं उसी कुआं में से उनको जिंदा निकाला जा सकता है। जाके उनको बोल दो आधी रात को पानी लेने जाए, बहाने से सक्कू को ले आए। भगवान विष्णु रात को बोले अम्मा मैं पानी ले आऊँ, कि हाँ बेटा जा ले आ। कुआं में जाके बाल्टी ढेली। भगवान ने कहा कि कारे सक्कू आ गई तू? कि हाँ, कि बाल्टी पकड़ के ऊपर आ जा। भगवान विष्णु ने बाल्टी खींचा, सक्कू आई, बाल्टी पकड़ा दी, ले जा घर, मैं तो भाग रहा हूँ। अब भगवान विष्णु अपना प्राण बचा के भागे। तीसरे दिन सक्कू फिर कुआं में गिर के मर गई। मरना तो था ही, अंत हो गया था उसका। महाराज जी कहते हैं कि जुग जुग जन की थे सहाय जकीनी। एक जुग की बात नहीं है, जब भी देखा आपने अपने भक्तों की रक्षा करी है। प्रहलाद संगत सिरिया जी रोकीनी, राम जी को खबर पड़ी है, राम जी को खबर पड़ी है। ताता थांबत पाया हिरणाकुश, प्रहलाद की बात बड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत है जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर, सत्संगत अमर। बोलो राम। जुग जुग जन की सहायता कीनी। किसकी सहायता करी भगवान ने? जन की, हंसों की, कौआ की नहीं। कौआ जब तक बने रहेंगे हमारी सहायता नहीं होगी, तो हम अपने कर्मों का फल अपने आप भुगतते रहेंगे। लेकिन अगर किसी का कहते हैं ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबते हुए को किनारे पहुंचा दो, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। है? नाव पे बैठ जाओ और नाव को चलाओ तो नाव भी किनारे लग जाएगी और हम भी किनारे लग जाएंगे। लकड़ी है, कोई डंडा है, कोई गोजी है, कोई बांस है रखा है, अगर हम उसको पकड़ लें तो वो भी चलने लगेगी, हम भी चलने लगेंगे। लेकिन आजकल ज़माने में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तो तुम सुई बोए उसको बो तुम भाला,
वो भी क्या याद करेगा पढ़ा किसी से। और आजकल कलयुग है हमारा। एक बार एक आदमी शंकर जी को सिद्ध किया, शंकर जी प्रसन्न होके बोले, बोल बेटा क्या चाहिए। मैंने प्रभु बहुत कुछ इच्छा है कि कुछ भी मांग ले सब पूरा कर दूंगा, लेकिन उसका दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा। मैंने तो नहीं चाहिए, जा। शंकर भगवान बोले तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है, तुम्हारे पड़ोसी को दूना दूंगा तो मैं अपने जेब से दूंगा ना, तुम्हारे में से नहीं दूंगा। तुम्हें जो मांगना है नहीं नहीं हमको चाहिए ही नहीं। अरे मेरे से दूना वो बिना किए क्यों ले जाएगा, नहीं चाहिए। घर जाके अपने पत्नी से सलाह लिया, पत्नी ने कहा पागल हो गए, अरे दूना दे रहे थे देने देते, क्यों देने देते, तपस्या हमने करी, सारा काम हमने किया, उनको दूना क्यों देने देंगे। पत्नी ने कहा अकल सिखाती हूँ ना, कल जाओ तो मांगना भगवान से। भगवान को बुलाया, भगवान आ गए, बोल कि हम जो मांगेंगे दोगे। हाँ दूंगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को दूना दूंगा। कि तो ठीक है, हम 1 मंजिल का मकान बनवा दो, कि तेरे पड़ोसी को 2 मंजिल का बनाऊंगा। बना दो, कोई बात, अपना क्या जाता है। मेरे घर में इतना कुंटल सोना रख दो कि तेरे पड़ोसी के यहाँ दूना रख दो, हमें क्या जाता है। सब चीज़ मांग लिया। भगवान ने कहा अब ठीक है, अब चलो कि नहीं, एक बात और सुनोगी क्या। हमारा जो गेट है उसके गेट के सामने एक कुआं खोदो। तो भगवान शंकर बोले एक कुआं क्यों खोदूं। नहीं आप खोदो, कि तो तेरे पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं खोदना पड़ेगा। वो तो खोदना ही पड़ेगा, डबल देते हो ना, खोदो। खोद दिया। शंकर जी समझ गए अब ये खुराफात पे उतारू है, भाग लो यहाँ से। बोले एक मिनट यहाँ सुनो, 1 मिनट, एक बात और सुनो, क्या हमारी एक आँख फोड़ दो। भगवान शंकर आँख क्यों फोड़ दूं, कि नहीं नहीं हमारी एक आँख फोड़ दो। अरे क्यों, कि तुम पड़ोसी का दोनों फोड़ोगे, वो तो फोड़ना ही पड़ेगा। कि मेरी तो एक आँख है, मैं देख के निकल जाऊंगा कुआं बचा के, पड़ोसी की दोनों फूटी रहेगी, कभी न कभी तो कुआं में गिर के मरी जाएगा, बाद में प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो जहाँ ऐसी निगेटिव थिंकिंग है वहाँ भगवान सहायता नहीं करते। जब हम भगवान से दूसरे के हित के लिए प्रार्थना करते हैं ना, हम समझते हैं कि हमने उसका हित कर दिया तो मेरा घाटा हो गया। नहीं, आपका पुण्य बढ़ गया। आप जब किसी गिरते को सहारा देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी ने कहा कि महाराज जैसे कोई गिरा हुआ आदमी है तो अपने कर्मों का भोग भोग रहा है, अगर हम उसकी सहायता करते हैं तो भगवान के काम में हस्तक्षेप हो जाएगा। नहीं, कोई अपने कर्मों का भोग भोग रहा है तो भोगने दो, हम सहायता क्यों करें। अगर करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे कि देखो हमने इसको सजा दिया है और ये सहायता कर रहा है। हमने कहा इसके दिमाग में बहुत गलत सोच है। हमने बेटा भगवान दुख देते हैं कि आदमी अपने कर्म से दुख पाता है। कैसे होता है, दुख कैसे मिलता है, अपने कर्म से कि भगवान देते हैं। क्यों भाई जी बताओ, आदमी अपने कर्म से दुख पाता है कि भगवान दुख देते हैं। अपने कर्म से दुख पाता है ना, तो भगवान तो नहीं देते, तो भगवान नाराज क्यों होंगे। जब कोई दुख पाता है अपने कर्म से तो भगवान सुख नहीं पाते, भगवान को अच्छा नहीं लगता, वो भी दुखी होते हैं। आपके 5 बेटे हैं, 5 बेटे में 4 बेटे बड़े खुशहाल हैं, लेकिन एक बेटा पढ़ाई नहीं किया, दुखी रहा, तो उसको देख के आपको दुख होता है कि खुशी होती है। दुख होता है ना। ऐसे ही जब हम अपने कर्मों का दुख पाके भोगते हैं तो भगवान को खुशी नहीं होती, वो भी दुखी होते हैं। और जब हमारी कोई मदद करेगा तो भगवान उससे नाराज होंगे क्या। भगवान सोचते हैं देखो इसने कर्म तो खराब किया लेकिन ये इसकी मदद कर रहा है, ये बहुत अच्छा आदमी है। आप जब किसी गिरते हुए को सहारा देते हो, जब आप किसी दुखी आत्मा को सहारा देते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं।
भगवान को खुश करना है, राजी करना है, तो दुखी आत्मा को सुख देने का प्रयास करो। कहे सुख राम सुनो हर मेरी, कहे सुख राम सुनो हरि मेरी, मोसा दिल दीजे वे, मोसा दिल दीजे वे, कामी क्रोधी तोई हूँ तेरा, कामी क्रोधी तोई हूँ तेरा, सहाय बिरद सुन की जो बे, सहाय बिरद सुन की जो वे, जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई बे, नाम वेद दर्द नहीं जानू, नाम नहीं जानू, साहिब शरण में तेरे वे, साहिब शरण में तेरे वे, जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न कोई वे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कहे सुखराम सुनो हर मेरी, मोह सामो दिल दीजिए, कामी क्रोधी तोई हूँ तेरा, सहाय बिड़द सुन की। जब हम परमात्मा की शरणागति ले लेते हैं तो परमात्मा हमको, जैसे माँ अपने गंदे से गंदे बच्चे को भी कलेजे से लगा लेती है, ऐसे ही भगवान हमारे हर गलती को माफ़ करके कलेजे से लगा देते हैं। लेकिन गलती हो तो आखिर ही होनी चाहिए, ये नहीं कि फंस गई किन्नी तो बोल दी सिन्नी, और निकल गई गिन्नी तो काहे की सिन्नी है। गले में सोने का सिक्का अटक गया, हे भगवान सिक्का निकल जाए तो तुम्हें लड्डू चढ़ाऊं, तुम्हें बर्फी चढ़ाऊं, और जैसे ही निकल गया अब क्या करना है, खाम का भी लड्डू चढ़ाओ नहीं। तो महाराज कहते हैं परमात्मा हमारी हर गलती को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम क्षमा मांगे तो मन से मांगे। क्यों? महाराज समझाते हैं गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बख्शो अवगुण मेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बख्शो अवगुण मेरा, क्यों गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी कोटिक अवगुण बालक करही, कोटिक अवगुण मात पिता चित एक न धरही, मात पिता चित एक न धरही, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, केस पकड़ के करे नख घाता, केस करे नख
हमको परमात्मा से ऐसे ही रिश्ता बनाना है, निष्कपट निष्काम रिश्ता बनाना है, जैसे बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है। बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है तो माँ उसका ध्यान रखती है। ऐसे ही परमात्मा हमारा ध्यान जरूर रखेंगे। हमें किसी भी मंत्र झाड़ा फूका सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें किसी बनावट की ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है निष्कपट और निष्काम प्रेम परमात्मा से। इच्छा कुछ नहीं है। एक बच्चा केवल रोना जानता है, रोता है। माँ बच्चे के रोने के अंदाज से समझ जाती है कि ये दुख का रोना है कि भूख का रोना है। नहीं, बच्चा रोता है ना तो लोग नहीं समझ पाते, कहते देखो देखो इसके पेट में दर्द है, क्या हुआ, देखो क्या। माँ क्या कहती है, भूख लगी है, टाइम हो गया, और दूध पिलाती है, सो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा को पता है, हमें बस रोना सीखना चाहिए, विरह करना सीखना। कब तेरे नैना में आंसू आया, कब तेने हाड़ और मांस सुखाया, कहे कबीर जी दिन यूं ही खोया, पाँव पसार पेट भर सोया। दुख आया तो भगवान भगवान भगवान, नहीं सुनते भगवान, झूठ का, ये सब दुनिया भर की बात है। सुख में कभी याद किया ही नहीं। इसलिए परमात्मा से रिश्ता जोड़ के रखो। परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। आपके एक आंसू की जगह परमात्मा 10 आंसू गिरा देते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिश्ता नहीं जोड़ा है, रिश्तेदारी नहीं जोड़ी है ना। आप सवेरे अखबार पढ़ते हैं, सवेरे अखबार में क्या लिखा होता है कि बस जा रही थी, खाई में गिर गई, 50 मर गए। आपको कोई दुख होता है? आप पकौड़ी खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, समाचार देख लिया, मोटे हेडिंग से लिखा हुआ है बस जा रही थी, खाई में गिर गई, 50 मर गए। आपको कोई तकलीफ हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मरे हैं उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, हमने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। ऐसे ही अगर हमने भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ा है तो भगवान ना हमारे दुख में शामिल होंगे, ना हमारे सुख में शामिल होंगे। दुख और सुख वो दोनों आपको अकेले ही झेलना पड़ेगा। अगर आपने रिश्ता जोड़ा है तो फिर आप निश्चिंत रहो, रिश्ता जोड़ के निश्चिंत हो जाओ। अब सरल कौन सा काम है वो देख लो। रिश्ता जोड़ के निश्चिंत होने में अच्छा है या रिश्ता तोड़ के सारा बोझ अपने ही सर पे लेके चलने में अच्छा है? जैसा है वो समझना पड़ेगा। ये सत्संग चातुर्मास का इसीलिए है कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आपने इस चातुर्मास में अपने ज्ञान का भंडार नहीं खोला या आपको समझ नहीं आई तो आगे फिर कितना लंबा तो कोई साधु बैठ के ज्ञान नहीं देगा। इतना लंबा समय 2 दिन 4 दिन के लिए कोई भी आ जाएगा, सुना देगा। जब तक आप ज्ञान को समझोगे तब तक वो चले भी जाएंगे। लेकिन ये मौका अच्छा है, चातुर्मास का मौका है। लंबा समय तक संत भी रहते हैं, संगत भी होती है। हमारे मन में कोई प्रश्न है वो हम पूछ भी सकते हैं, निवारण भी कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कल फिर बैठेंगे 2 बजे से, 2 से 4 संगत चल रही है। कल फिर आना, 2 से 4 कोई महाराज जी की नई बात समझेंगे, नया कुछ सुनने को मिलेगा। राम 5 मिनट बैठ के भजन करो, आसन लगा लो।